अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका बच्चा जो है वो यूरिन या पेशाब करने से पहले भी बहुत ज़्यादा रोता है, अपने जिस्म को अकड़ाता है, दर्द महसूस करता है और अक्सर जो है वो बच्चे यूरिन पास करने के बाद भी रोते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या हाल है, इस वीडियो में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर हम बच्चों की हेल्थ और उनके तमाम इश्यूज़ के बारे में डिटेल से वीडियोज़ बनाते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरिन या पेशाब करने का जो है वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसके रीज़न भी पता चल जाएंगे कि बच्चा जो है वो यूरिन करने से पहले या यूरिन करने के बाद जो है वो क्यों दर्द महसूस करता है, या बच्चा जो है वो क्यों रोता है। सबसे पहले इस प्रोसेस को, यूरिन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हमारे गुर्दों में या हमारी किडनी में जो है वो यूरिन बन जाता है तो ये यूरिन आगे जो है वो ब्लैडर की तरफ चला जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो जैसे ही फुल होता है उसमें से एक सिग्नल जो है वो हमारे दिमाग की तरफ जाता है। दिमाग में ये सेंसिंग होती है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन से फुल हो गया है। वहाँ से हमारे दिमाग से वापस ये सिग्नल जो है वो ब्लैडर की तरफ आएगा और ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होगा, कंट्रास्ट होगा, यानी कि ब्लैडर जो है वो इकट्ठा होगा, जिससे बच्चा जो है वो यूरिन पास कर देता है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि बच्चों में जो है वो जो सिग्नल ब्रेन से ब्लैडर की तरफ आते हैं वो सिग्नल का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पाते, या बच्चों के लिए ये जो दर्द है वो न्यू होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। और जैसे ही ब्लैडर जो है वो इकट्ठा होता है यूरिन को निकालने के लिए तो बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। और दूसरा रीज़न ये है कि न्यूबॉर्न बेबी में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही इकट्ठा होता है तो बच्चा जो है उसकी वजह से दर्द महसूस करने की वजह से बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है और अक्सर जो है वो यूरिन करते हुए रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो यूरिन करने के बाद जो है वो पुरसुकून हो जाए और अगर बच्चा जो है वो यूरिन करने के बाद भी रोए तो इसका रीज़न ये है कि बच्चे ने जो है अपना डायपर जो है वो वेट कर दिया है। और बच्चा जो है वो डायपर या नैपी जो है वेट होने की वजह से भी अक्सर जो है वो रोता है ताकि पेरेंट्स जो है या माँ जो है उसका नैपी या डायपर जो है वो चेंज कर दें। अगर आपका बच्चा जो है वो यूरिन करने के बाद और डायपर चेंज करने के बाद जो है वो पुरसुकून हो जाए, बच्चा जो है वो एक्टिव प्लेफुल हो जाए, बच्चा जो है वो बिल्कुल भी दर्द महसूस ना करे, तो इसका मतलब है कि ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूबॉर्न बेबी में जो है वो नॉर्मल होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र जो है वो ज़्यादा होती जाएगी तो बच्चे में जो सिग्नल का सिस्टम है, ब्लैडर की सिग्नल का सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बच्चा जो है वो यूरिन करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो यूरिन करने के बाद भी अपने जिस्म को अकड़ाए, रोए, या बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बेसुकूनी अनकंफर्टेबल फील करे, तो इसका मतलब है कि बच्चे को हो सकता है कि कोई भी मसाने में प्रॉब्लम हो। मसाने में प्रॉब्लम होने की सूरत में आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए ताकि डॉक्टर जो है उसका प्रॉपर मुआयना करें और चेक करें कि बच्चे के मसाने में या ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और इस मुताबिक जो है वो बच्चे का आप ट्रीटमेंट करवाएं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि बच्चे जो है वो यूरिन करने से पहले या यूरिन करने के बाद जो है वो क्यों रोते हैं। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।